संगम में प्रवेश करते ही लाइन से आपको यहां पर पंडों के ठिकाने नजर आएंगे। इन ठिकानों पर पंडों की गद्दी के सामने आपको अलग अलग किस्म के झंडे नजर आएंगे। साथ ही पंडों की हर गद्दी पर आपको मोटे मोटे बही खाते भी दिखाए जाएंगे। आखिर आज के डिजिटल दौर में इन बही खातों में क्या लिखा जाता है और क्यों खास होते हैं पंडों के झंडे, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम यानी कि मोक्ष या फिर मुक्ति का द्वार। ये मुक्ति का द्वार दिखाते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित या फिर पंडित। कर्मकांडों और संस्कारों के जरिए पृथ्वीलोक और परलोक दोनों को बनाते हैं ये पंडित। ये पंडित कुंभ और संगम की परंपरा से जुड़े हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं जिन्हें प्रयागवाल भी कहा जाता है। इन तीर्थ पुरोहितों की गद्दी पर पहुंचते ही आपको मोटे मोटे बही खाते दिखाई देंगे, जिन्हें ये बड़े बक्सों में सहेज कर रखते हैं। इन्हीं बही खातों में तीर्थ पुरोहित और यजमानों का वंशवार लेखा जोखा लिख कर रखती हैं। तीर्थ पुरोहित की इन बही खातों में हमारी कई पीढ़ियों के पूर्वजों का विवरण दर्ज होता है। जैसे ही कोई यजमान इनके पास पहुंचता है तो ये सबसे पहले एक इंडेक्स पुस्तिका खोलते हैं, जिसमें यजमान के क्षेत्र और जाति के आधार पर बही का पेज नंबर दर्ज होता है। फिर बही में पेज नंबर खोलते यजमान की पीढ़ियों का लेखा जोखा सामने आ जाता है। प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों के बही खातों में दर्ज होता है पीढ़ियों का लेखा जोखा। और जब कोई यजमान या श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचता है किसी धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, किसी कर्मकांड के लिए, तो सबसे पहले वो उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर तीर्थ पुरोहितों का स्थान होता है, उनकी तख्त होते हैं। और वहां पर सबसे पहले वो उस झंडे के निशान को देखता है जो उस खास तीर्थ पुरोहित की पहचान होती है। और उसके बाद उस झंडे के निशान के बाद वो सीधे अपने तीर्थ पुरोहित के पास पहुंच जाता है, जहां पर इस तरह के आप देखें तो तमाम यहाँ पर बही खाते रखे हुए हैं, जो आज के दौर में आपको शायद यहीं पर देखने को मिलेंगे। ये मोटे मोटे बही खाते हैं जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है किसी भी व्यक्ति के परिवार से संबंधित, और पुरखों का नाम और हिसाब भी यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले पंडित जी ये इंडेक्स, जो छोटी सी एक डायरी है, इसको खोलते हैं और उसमें उस क्षेत्र और गांव और उसकी जात का नाम अंकित होता है। उसके आधार पर उसका बही खाता खुल जाता है। इन्हीं बही खातों में यजमान की पीढ़ियों की वंशावली होती है। साथ ही ये भी दर्ज होता है कि उसके कौन से पुरखे कब कब यहाँ पर आकर कौन सा कर्मकांड और संस्कार करके गए थे। इन तीर्थ पुरोहितों की यही बही खाते झंडे विरासत में मिलते हैं। कई बार बही खातों के फटने और खराब होने पर ये उसे नई बही खाते में दर्ज करते हैं। जैसे कि भैया कि यहाँ पे जो भी यजमान आते हैं सर्वप्रथम वो हमारा नाम, जो हमारा पैतृक निशान भैरव प्रसाद जी, सरजू प्रसाद जी, पंडा जी, प्रयागराज तीर्थ पुरोहित, और हमारी पहचान यहाँ किले के झंडा। तीर्थ पुरोहित का एक झंडा होता है, आपका किले का झंडा है जी। मेरा यहाँ पे निशान किला का झंडा, यही मेरी पहचान है। जो भी आते हैं, यात्री आते हैं, वो अपना गांव का नाम बताते हैं कि इस गांव से हम आए हैं। सागर मध्य प्रदेश से अपने जजमानी है, वहाँ से आते हैं। जजमानी भी क्षेत्र विशेष की होती है, आपकी क्षेत्र विशेष? जी, मेरे पास भी क्षेत्र विशेष की सागर, हमारा मध्य प्रदेश सागर संभाग है। सागर संभाग मतलब क्षेत्र भी बटे हुए? जी, सभी का यहाँ पे सभी तीर्थ पुरोहित का अपना अपना क्षेत्र है, और सभी में वो उनका चलन है कि वो उन्हीं पंडा जी के यहाँ जाते हैं। बही खातों को गद्दी पर बड़े बड़े ट्रंक या फिर बक्सों में भरकर रखा जाता है। जो बही खाते 100 साल से ज्यादा पुराने हो जाते हैं वो इन तीर्थ पुरोहितों के घर पर दूसरे बक्सों में रखे रहते हैं। इन तीर्थ पुरोहितों के पास सैकड़ों साल का रिकॉर्ड है, यानी कि कई बार यजमान को खुद ही नहीं पता होता है कि 4 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज का नाम क्या था और वो यहाँ कब आए थे। लेकिन ये पंडित बही खोलते ही आपकी 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड सामने रख देते हैं। कि गांव कौन से गांव के, हमारे पास 500 गांव हैं, तो 500 गांव में कोई भी गांव का आएगा तो गांव बताते ही हम अपनी सारी बही खाता हमारे यहाँ अक्षर के हिसाब से है, का से लेके अंगा तक सभी चेक का गाँव होता है। तो जो भी गांव बताते हैं अपनी वो बही खाता निकाल के गांव का नाम देख के सूची से पन्ना नंबर देखा, पन्ना नंबर से उनके परिवार का नाम निकल आता है। उसके बाद किस तरह से कर्मकांड वगैरह कराते हैं? उसके बाद उनका जो है वो विशेष तौर पे अस्थि पूजन के लिए यहाँ पे आते हैं, गंगा पूजन के लिए। तो सर्वप्रथम हम लोग गंगा पूजन कराने के बाद अस्थि पूजन, पिंडदान, दशगात्र, पितृ मिलौनी,
ये सारी क्रियाएं जो है वो उनकी जो है, और उसके बाद वो उनका नाम, परिवार का नाम फिर उसके बाद दर्ज कर लेते हैं कि ये महानुभाव हमारे यहाँ आए थे आज की तिथि में, उन्होंने अपने परिवार के नाम पे ये पूजन किया, वो अपनी पूरी वंशावली बनवा के जाते हैं। पंडों के पास इन मोटे बही खातों को देखकर ये ख्याल भी आता है कि आज के डिजिटल के दौर में ये इन बही खातों का डिजिटल रिकॉर्ड क्यों नहीं बना लेते हैं। तो सभी पंडे एक सुर में एक ही बात करते हैं कि इनके यजमान सिर्फ इन्हीं बही खातों पर विश्वास करते हैं, किसी डिजिटल या फिर ऑनलाइन व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं। उनको विश्वास तक और बढ़ जाता है कि जब कागज के इन पन्नों में वो अपने किसी पूर्वज का नाम देख लेते हैं। सर्वप्रथम उनका जो है बही खाते पे उनका विश्वास होता है, नाम का वो तभी वो कहते हैं हाँ पंडा जी आप ही हैं, जब हम उनके परिवार का नाम बता देते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये परबाबा हैं, ये हमारे पिताश्री हैं। जैसे आप बही खाता खोलकर उनके पुरखों का नाम बताते हैं तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि आप ही उनके तीर्थ पुरोहित। जी, क्योंकि हमारे सिवा वो कहीं दूसरी जगह पे उनका पूजन नहीं होता, और जब पूजन हो जाता है तो उनकी वंशावली सी बही खाता में दर्ज कर लेते हैं। जब कभी वो 10 साल 5 साल बाद जब फिर वो किसी उद्देश्य से आते हैं तो उनको वो नाम बताते हैं, उनका दस्तखत दिखाते हैं तो वो विश्वास करते हैं हाँ कि आप ही हमारे पंडा जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं प्रयाग के। संगम के तीर्थ पुरोहित सालों से चली आ रही परंपरा और आपसी सहमति के आधार पर घाट और क्षेत्रवार यजमान बटे हुए हैं। अपने क्षेत्र के यजमानों के पितरों का अस्थि पूजन, पिंडदान उनके तीर्थ पुरोहित करवाते हैं। सनातन परंपरा और पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद पितरों की मुक्ति संगम क्षेत्र में अस्थि पूजन और पिंडदान के बाद ही होती है। हमारे पास तो ये एक पूरा बक्सा बही खाता अक्षर के हिसाब से है, तो ढेर सारी बही खाता भी होंगी। तो इसकी एक प्रतिलिपि जो हम लोग के घर पे भी रखी जाती है, जो पुरानी हो जाती है, जो 100 साल पुरानी हो जाती है, उस नाम को जो हम लोग घर पे रख देते हैं कि वो हमेशा बरकरार रहे। कभी भी अगर दूसरी की जरूरत पड़े, पुराना नाम हमको घर से ले आकर उनको महानुभाव को बता दें कि ये आपकी पुरानी पीढ़ियों का नाम है। प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों की पहचान इनके झंडों से होती है। संगम किनारे या फिर अक्षयवट मार्ग पर पहुंचते ही आपको तरह तरह के और कई बार विचित्र नाम वाले झंडे लहराते नजर आ जाएंगे। कोई 2 तुमड़ी वाले पंडा, तो कोई टेढ़ी नीम वाले, कोई कटार वाला पंडा, तो कोई सेहरी वाले पंडा। तीर्थ पुरोहितों के ये झंडे संगम आने वाले श्रद्धालुओं को दूर से ही दिखने लगते हैं, जिसमें गंगा यमुना की घटती बढ़ती धारा के चलते पंडों के तख्तों के स्थान बदलने पर भी यजमान को उन्हें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है। संगम तट पर जब आप तीर्थ पुरोहितों के स्थान पर पहुंचेंगे जहां तमाम तीर्थ पुरोहित बैठते हैं तो उनकी पहचान कैसे होती है। इस तरह के जो तमाम बोर्ड लगे रहते हैं, प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित स्वर्गीय दाई पंडा, निशान घोड़ा, तो इस तरह के बोर्ड आपको तमाम बोर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर कोई यात्री दूर से आ रहा है, कोई श्रद्धालु दूर से आ रहा है तो वो कैसे पहचानेगा कि उनके पंडा कहाँ हैं, और उसके लिए उनका झंडा भी होता है जो दूर से दिखाई देता है। तो आप देखें तो ये जो घोड़ा, निशान घोड़ा बना हुआ है जो पंडा है उनका, और उसके ऊपर वो झंडा जो है उसमें भी घोड़ा निशान बना हुआ है। और इस तरह के तमाम जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं तो सबका निशान उनके झंडे पर आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। और यही तरीका है इस मेला क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में, संगम तट पर अपने पुरोहित तक पहुँचने का। तो देखें अलग अलग जो बोर्ड लगे हैं उसके साथ उनके झंडे भी लगे हैं। कोई कुर्सी का निशान है, कोई टेढ़ी नीम है, कोई घोड़े वाला निशान है। तो ये सारी चीज़ जो है ये तीर्थ पुरोहितों की पहचान है, क्योंकि देश भर से तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने अपने तीर्थ पुरोहित तक पहुँच करके जो अपने कर्मकांड हैं उनको करवाते हैं। यजमान की सुविधा और पहचान के लिए तीर्थ पुरोहित अलग अलग झंडा और निशान पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनाते चले आ रहे हैं। उनके यजमान इन झंडों और निशानों से ही उन्हें पहचानते हैं। संगम क्षेत्र में हम एक और तीर्थ पुरोहित हीरालाल घोड़ा वाले के स्थान पर हैं, उनके ठिकाने पर हैं और यही उनकी पहचान है। घोड़ा, उनका जो झंडा है उसमें घोड़ा बना हुआ है। तो हमारे साथ तीर्थ पुरोहित है, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, ये क्या कर रहे थे आप? खाता में कुछ लिख रहे थे? जी, हमारे यहाँ यात्री लोग आते हैं और अपने जिनका अस्थियाँ लेकर के आते, कोई अपने पिता का लाते, कोई माता का लाते, कोई भाई का, बहन का, जिनके गुजर जाते हैं वो हम लोगों के यहाँ आते हैं, उनका क्रियाकांड करते हैं, उनकी अस्थियाँ लाते हैं। हम लोग पिंड प्रदान करा करके फिर उनको बाल वगैरह बनवा करके भेज देते हैं स्नान करने के लिए, उनको विसर्जित करने के लिए। प्रयागराज की तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल गंगा पूजन, स्नान दान, गौदान, वेड़ी दान, पिंडदान, अस्थि पूजन, मुंडन और कल्पवास के साथ साथ सभी तरह के पूजा पाठ और संस्कार करवाते हैं। सालों से चली आ रही सनातन परंपरा के अनुसार संगम में माघ मेले, कुंभ और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कल्पवास करवाने का कार्य तीर्थ पुरोहित प्रयागराज में ही करवाते हैं।
संगम क्षेत्र में टेंट की व्यवस्था करके अपने यजमानों के कल्पवास के व्रत और संकल्प को पूरा करवाते हैं। और बही खाते में क्या लिखा? बही खाते में इसलिए हम लोग लिख लेते हैं, जो आज जैसे कोई आए हैं तो उनका हम लिख लिए, तो उनके फिर कोई आएंगे उनके परिवार से तो वो यही नाम खाता देख करके उनको ये परिचित होगा जो हाँ हमारे पंडा यही हैं। उनके पूर्वज आते रहे, उनका हम लोग लिखा पढ़ी करते रहे। अब वो लोग यात्री लोग आते हैं तो वही नाम देख करके उन लोगों को विश्वास हो जाता है जो हाँ हमारे ये पंडा हैं, हमको इनके यहाँ कार्यक्रम कराना चाहिए। तो ये बताएं, इतने बड़े बड़े बक्से हैं, ये बहुत बड़ा बक्सा है, वो आपका इतना बड़ा बक्सा है जिस पे लिखा है स्वर्गीय हीरालाल घोड़ा वाले, इतने सारे बही खाते हैं। हमको लगता है ये एक ट्रक जो है बही खाते आपके पास जी। कितने साल के, कितनी पीढ़ियों के बही खाते आपके यहाँ होते हैं? हमारे यहाँ कम से कम 7-8 पीढ़ी तक का है, 7-8 पीढ़ियों तक का, यानी 150-200 साल पहले का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मेंटेन कैसे करते हैं? इसमें कोई कीड़ा उड़ा नहीं लगता? इसमें जो तो लगता है वो जब पन्ना फटने लगता है, ये सामने देखिए आपके ये पन्ना फटा हुआ है, तो अब ये फट जाएगा तो अब इसको फिर दूसरा नकल करेंगे। प्रयागराज में प्रयागवाल पंडों के हाथों करवाई अस्थि दान और पिंडदान पूजन का विशेष महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। मृतक पूर्वजों को बिना अस्थि पूजन और पिंडदान के पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। झंडा का निशान रहता है, राधा कृष्ण की मूर्ति बनी रहती है, हाँ, उसी को देखकर हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और भी कोई पहचान होती है? और उसका नाम बोर्ड लगा रहता है। तो ढूंढने में क्या दिक्कत होगी अगर झंडा ना हो? कैसे ढूंढते हैं? तब हो गया, कैसे ढूंढेंगे? पूछ के ढूंढेंगे कहाँ पर है उनका निशान। तो निशान तो दूर से ही दिख जाता है। दूर से दिख जाता है। मुनि महेश शुक्ला। संगम में अस्थि पूजन और पिंडदान करवाने का अधिकार प्रयागवाल पुरोहितों के पास ही है। पहले प्रयाग, फिर काशी और फिर अंतिम तौर पर किया गया पिंडदान का पूजन होता है। लोग वही झंडे के निशान से ही आते हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, तो झंडे का निशान लगा रहता है, दूर से वही दिखाई देता है, उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। और उसकी निशानी भी रहती है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है हमारे झंडे में, तो उसी को देख के हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी को देख के आ जाते हैं। लंबे समय से आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा उसका आइडिया है, और बाकी ये झंडे का निशान दूर से दिखता रहता है, उसी को देख के आ जाते हैं। नहीं, गूगल लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, झंडे से ही आते हैं, झंडे पे ही भरोसा है, उसी को देख के आते हैं। प्रकाश शुक्ला। कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने भी लंका से लौटकर अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान पहले प्रयागराज, फिर काशी और अंत में गया में किया था। तब से यहाँ पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। यजमान साल भर विशेष तौर पर पितृपक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पूजन करने आते हैं। कह सकते हैं कि संगम तट पर हम मौजूद हैं। ये भी एक आस्था और भरोसे की बात है कि लोग इस तरह के बही खातों पर भरोसा करते हैं और उसी को मानते हैं कि यहाँ पर उनकी पीढ़ियों का लेखा जोखा दर्ज है, और किसी कंप्यूटर पर, किसी डिजिटल दौर में किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पर उनका भरोसा नहीं होता। इसलिए लगातार इसको न सिर्फ मेंटेन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, बल्कि इसको सालों तक, पीढ़ियों तक इसी तरह से जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं वो अपने साथ लेकर चलते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 कुंभ मेले से पहले इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। दरअसल मुख्यमंत्री ने जिले का नाम बदला नहीं था, बल्कि इस शहर को उसकी प्राचीन नाम वापस दिया था, क्योंकि सृष्टि का पहला यज्ञ इसी धरती पर हुआ था और इसीलिए इसे प्रयागराज कहा जाता है। आज आपको लिए चलते हैं पातालपुरी, जहां स्थित है प्रयागराज की प्रतिमा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक प्रयागराज सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक लिहाज से भी बेहद अहम है। गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती नदियों के संगम की यह नगरी अद्भुत, अलौकिक और अतुलनीय है। प्रयागराज का महाकुंभ आस्था की ऐसी धरोहर है जो सदियों से अनवरत चली आ रही है।
प्रयागराज का वर्णन पुराणों सहित रामायण महाभारत में भी मिलता है। प्रयागराज का महत्व हर युग में रहा है, मगर भगवान प्रयाग की छवि कैसी है, आज हम आपको इसके भी दर्शन कराते हैं। अब तक आपने प्रयागराज को भारतवर्ष के एक जिले के रूप में जाना होगा, प्रयागराज का मानचित्र देखा होगा, प्रयागराज की महिमा सुनी होगी, लेकिन अब तक आपने प्रयागराज की तस्वीर नहीं देखी होगी। तो प्रयागराज भगवान की तस्वीर हम पहली बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो किला है संगम तट पर, वहाँ पर जो ये स्थान है किले के अंदर, यहाँ पर प्रयागराज भगवान की ये प्रतिमा भी स्थापित है और ये प्रतिमा जो है ये प्रयागराज जो महिमा है उसका गुणगान करती है। किस तरह से प्रयागराज का जो महत्व है हमने तमाम उपनिषदों में पढ़ा, तमाम जो शास्त्र हैं और पुराण है उसमें महिमा का वर्णन किया गया है। कहीं लिखा हुआ है सतीर्थराजो जयति प्रयागः, कहीं कहा गया है त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वाष्कीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो प्रयाग को तीर्थनायक कहा गया है और ये भी कहा गया है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पतई आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनी थी आपने, पहली बार आपको तीर्थराज प्रयाग की प्रतिमा दिखाई दे रही है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद पहला यज्ञ इसी धरती पर किया था। प्रथम यज्ञ के प्रा और याग की संधि से ही इसका नाम प्रयाग पड़ा। तो महत्व ये है क्योंकि ये प्रयागराज है, जहाँ प्रयागराज है वहीं मूर्ति होगी। तो प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया हो उस स्थान का नाम प्रयाग रखा गया, इसलिए प्रयागराज की मूर्ति यहाँ पे है। ये मूर्ति 4 युग से मानी गई है। अक्षयवट, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चूसते हुए दिखलाई पड़े। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। प्रयागराज का महत्व भगवान श्री राम के त्रेता युग और श्री कृष्ण के द्वापर में भी वैसे ही था जैसे आज है। श्रद्धालुओं की आस्था प्राचीन काल से ही इस संगम नगरी से जुड़ी हुई है। त्रेता में भगवान राम को जब वनवास हुआ तो 3 रात्रि अक्षयवट के मूल जड़ में विश्राम किया, फिर यहाँ से चित्रकूट गए। वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान का शुरुआत भगवान राम ने किया। तो आज पूरा समाज के लोग पिंडदान करते हैं। तो पहला प्रयागराज में होता है, दूसरा काशी, तीसरा गया। द्वापर में कृष्ण भगवान आए, कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं। तो ये 4 युग से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज की धरती पर कदम रखते ही आदिकालीन भारतीय संस्कृति की दिव्यता का एहसास होता है। मुगल काल से भी इस शहर का नाता रहा है। मुगल शासक अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो यहाँ धार्मिक और प्राचीन प्रतीकों को बदलने में नाकाम रहा। ये प्रतिमा कब से स्थापना हुआ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं। जो भी मूर्तियां आपको मिलेगा 644 के पहले, इसका मतलब चीनी यात्री जब आया उसके पहले ये मूर्तियां सब काबिज थी, आवाज भी है। ये तो जोधाबाई की वजह से ये मंदिर छूता रहा। अगर वो चाह लेती तो मंदिर हट जाता। अकबर बादशाह तो बहुत चाहता रहा कि मंदिर ना रहे, लेकिन जोधाबाई हिंदू थी, राजपूत थी, इसलिए ये मंदिर था। उन्होंने अपने ढंग से इस मूर्तियों को स्थापना जोधाबाई ने कराया है। भगवान प्रयागराज की अपनी महिमा है और इस नगरी का महत्व सदियों से बना हुआ है। हर युग में प्रयागराज आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। आगे भी ये विरासत ऐसे ही बनी रहेगी। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।